हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल रात के डांडिया और गरबा के प्रैक्टिस के बाद ना सुबह उठने की लिटरली कोई हिम्मत बची नहीं थी मेरे में, पर उठ चुकी हूँ क्योंकि निकलना है जिम के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे आपको रेगुलरली करनी पड़ती है और उसमें से ही एक है जिम। तो मैं रेगुलर अभी जा रही हूँ, तो इस रेगुलरिटी को ना मैं कट नहीं करना चाहती। सुबह से उठकर ना मैंने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, सीधा मैं फ्रेश हुई हूँ और अभी कुछ खाकर भागूंगी। तो क्या खाऊँ? फ्रूट खा लेती हूँ। दी बेस्ट ऑप्शन होता है फ्रूट, ऑफ कोर्स एप्पल। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि क्या आप वेट लूज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इतनी सारी एक्टिविटीज़। तो ये सारी एक्टिविटीज़ सिर्फ़ और सिर्फ खुद को हेल्दी रखने के लिए है, जिससे मैं हेल्दी रहूँ, मेरा स्टैमिना अच्छे से बिल्डअप हो, मेरी स्ट्रेंथ अच्छी हो, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ बहुत लो है। किसी भी चीज़ को मैं उठाती हूँ, थोड़ा चलती हूँ तो थक जाती हूँ। ये सारी चीज़ों को मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने स्टैमिना स्ट्रेंथ को बढ़ा रही हूँ। आपके लिए कुछ सेकंड्स की क्लिप, मेरे लिए 1.25 घंटे का जिम। मैं ऊपर सीढ़ी से चढ़ पाऊँगी कि नहीं पता नहीं। आज बहुत ज़्यादा करवाया है, जाने भी नहीं दे रहे थे। मैंने बोला मुझे शाम को स्विमिंग भी जाना है, फिर गरबा भी जाना है, डांडिया भी जाना है, जाने दो। इट्स लाइक नहीं, स्टैमिना कम हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने विमला को लगा दिया है काम पर चॉपिंग के। तो वो यहाँ पर चॉप कर रही है लाल भाजी, जिसे मैं कल ही लेकर आई हूँ। अगर कल का ब्लॉग आपने मिस कर दिया ना गाइस, ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आपको भी पता चल जाएगा कि इस लाल भाजी को लाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। सो यहाँ पर मैं बिना फ्रेश हुए ही किचन में घुस गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। मैंने बोला कि पहले खाना चढ़ा दूँ और नाश्ता बना लूँ और उसी के बाद कुछ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई, उसमें डाला तेल और तेल में डाला तड़के वाली चीज़ें, जैसे चने की दाल, उड़द की दाल, राई। बेसिकली यहाँ पर मैं बना रही हूँ उपमा। उपमा मेरा ऑल टाइम फेवरेट नाश्ता होता है और सबको घर में बड़ा पसंद आता है। और हाँ, ये कल का कड़ी पत्ता जो है वो भी तड़के में पड़ चुका है, हरी मिर्च पड़ गई है। काफ़ी बार मैंने ये रेसिपी शेयर की है, पर वंस अगेन आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस। बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर डालकर भी अच्छे से भून लिया है और फिर हल्दी डालकर इसे और थोड़ा सा भूनकर बस सूजी डाल दी है। सूजी को अच्छे से साफ कर लिया है और सूजी को लगभग 2 से 3 मिनट ना मैं यहाँ पर भून लूंगी। और उसी के बाद इसमें उबलता हुआ गर्म पानी में डाल दूंगी, जिससे ये क्विकली पक जाए। फिर मेरा सीक्रेट, मैं यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल दूंगी, जिससे ना इसका जो स्वाद है ना वो उम्दा हो जाता है। इस टिप को ना एक बार जरूर आप ट्राई करिएगा, आपका भी उपमा ना महा स्वादिष्ट बन जाएगा। तो काफ़ी दिनों से मैं तो ऑफिस गई नहीं हूँ, पर राज तो रेगुलर जाते हैं, तो वो तो जा रहे हैं आज भी। और सोच रही हूँ मैं भी कभी कभी जाया करूँ। वैसे मेरा कुछ काम है नहीं वहाँ पर, मेरी जो टीम है घर से ही काम कर लेती है। सो ये उपमा मैंने खा लिया और तब मैं आपको दिखा रही थी, भूख लगी थी ना, मैं क्या बताऊँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद, नहाने धोने के बाद सबसे पहले खाना चढ़ा रही हूँ। तेल गरम किया, उसमें लहसुन, प्याज और ये ड्राई लाल मिर्च होती है ना, इसे डालकर अच्छे से भून लिया। थोड़ी सी हींग भी डाली है। बहुत सिंपल ऐसी ये सब्जी बन जाती है, खाने में बहुत स्वाद आती है। और ये जो खूब सारी लाल भाजी बारीक काटी हुई इसमें डाल दिया है। इसे ना पकने में थोड़ा समय लगता है और इस सब्जी में ना मॉइस्चर थोड़ा सा कम होता है, तो ये मत समझिएगा कि ये थोड़ी सी कम हो जाएगी पकने के बाद। ये पकने के बाद भी ज़्यादा कम नहीं होती है। नमक बहुत कम डाला है, क्योंकि आपको पता है ना, पत्ते वाले साग वाली सब्जियों में नमक थोड़ा सा कम ही डालना पड़ता है। वैसे मैं इसे लाल भाजी बोलती हूँ, इसे चौलाई भी बोलते हैं, जो लाल कलर वाली। मैंने देखा कि यहाँ पर ना लोगों को थोड़ा सा कम पता है इस सब्जी के बारे में, क्योंकि विमला ने भी बोला उसे नहीं पता, मेरी जो दूसरी बर्तन वाली दीदी है उसने भी बोला उसे नहीं पता ये सब्जी कौन सी है। तब मुझे पता चला कि अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी ये ऐसी कॉमन सब्जी नहीं है। इसे ना चावल के साथ खाओ, स्वाद बहुत अच्छा आता है। और दूसरी तरफ कुकर में यहाँ पर मसूर की दाल को मैं तड़का लगा रही हूँ। तेल गरम किया, लहसुन के टुकड़े कुछ डाले, उसी में हल्दी डाली, मिर्च डाली, बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, सारी चीज़ों को मस्त से फ्राई किया। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। मैं क्विकली आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो रहा है ये व्लॉग। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, भून लिया। और फिर ये जो धुली हुई मसूर की दाल है, बस ये डालकर मैंने 2 से 3, 4, 5, 6 जितनी सीटी में आपकी मसूर की दाल पक जाती है, बस उतनी सीटी लगा देनी होती है, दैट्स इट। तो क्विकली इस तरह से मेरा लंच बन गया। बाकी जो रोटी एंड चावल बनाने की जिम्मेदारी है वो विमला की है, वो मेरी नहीं है।
पूजा स्टार्ट करने से पहले ना हम लोगों में ना दरवाजे पर रंगोली ज़रूर बनाई जाती है। मतलब स्पेशली मैं महाराष्ट्रियंस की बात कर रही हूँ एंड आप सबको पता है मैं भी महाराष्ट्रियन अंदर से हूँ, बाय हार्ट में महाराष्ट्रियन हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने क्विकली ये डॉटेड वाली बड़े दिनों के बाद जो रंगोली है वो बनाई है। ये डॉटेड वाली रंगोली से ही ना मैंने रंगोली बनाना सीखा था। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब मैंने ये वाली रंगोली बनाना सीख लिया था। तब से ही मेरा जो रंगोली बनाने का एक जर्नी जो है स्टार्ट हो चुका था। और हमारे यहाँ पर ना मतलब महाराष्ट्रियन में मॉर्निंग में एवरीडे दरवाजे पर रंगोली बनानी होती है और त्यौहार अगर हो तो फिर बनानी तो है ही है। महाराष्ट्रियन का एक रिचुअल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हवन कप को भी आज मैंने जलाया था। इनफैक्ट एवरीडे ना मेरे घर पर हवन कप जलता ही जलता है क्योंकि इससे ना मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिविटी मेरे घर में महसूस होती है। पूजा भी संपन्न हो चुकी है। कुछ इस तरह से मेरा घर का जो मंदिर है वो दिख रहा है। कई बार ना मैं अपने घर के मंदिर को ही देखती जाती और खुशी से बहुत ज्यादा मतलब अंदर से ना बहुत अच्छा फील करती हूँ। घर के काम नेवर एंडिंग होते हैं बट अभी जो मॉर्निंग रूटीन वाले काम है वो हो गए हैं। उसी के साथ ऑफिस का 50 to 60% काम हो चुका है। बाकी का यार रात में कर लिया जाएगा। फेस्टिव सीज़न है, थोड़ा सा ज़्यादा इंजॉयमेंट चल रहा है। ब्लू कपड़े आज मैंने पहन लिए क्योंकि आज रॉयल ब्लू पहनना था। उसी के बाद भगवान की पूजा, रंगोली सब कुछ हो गया है। अब बाकी के दिन का एजेंडा मैं बता दूं। आज के बचे हुए दिन का एजेंडा ये है कि मेरे पास टोटल 2 इनविटेशन है। एक होटल हयात रेजेंसी का जहां पर लगा है एग्जीबिशन जो कि फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए जो भी डिज़ाइनर्स है उन्होंने लगाया है। और होटल ताज में भी लगा है एग्जीबिशन, तो वहाँ पर भी यही सेम थीम है। सारे जो डिज़ाइनर्स है यही सारे थीम के ऊपर अपना जो एग्जीबिशन है वो लगाए है फेस्टिव सीज़न और यही सारा चीज़ है। तो यहाँ पर मेरा जाने का पूरा प्लान है। अगर सब कुछ सही रहा तो चली जाऊँगी। ये एग्जीबिशन 2 ही दिन का है तो आज अगर नहीं जा पाई तो कल चली जाऊँगी, पर प्लान तो आज ही जाने का है। तोड़ी फिर मुझे याद आया कि मैं थोड़ा सा वीडियो में दिखा दूँ। तो ये लाल भाजी पक गई है, कुछ ऐसी दिखती है। ये रिड्यूस नहीं होती, कम नहीं होती है। सैलेड और ये है वही मेरी प्यारी सी दाल जो मुझे खानी बहुत पसंद है और इसमें मैंने घी डाला है, एकदम देसी घी। और यहाँ पर विमला ने ये सिलबट्टे पर चटनी बनाई है, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक डालकर और 2 रोटी। तो ये है लंच आज का मेरा। तो माँ बेटी हम निकले हैं होटल हयात रेजेंसी एग्जीबिशन के लिए। सबसे पहले उधर चलेंगे और उधर से फिर होटल ताज चलेंगे। तो जैसे ही मैंने एंटर किया है यहाँ पर बुटीक एंड वेडिंग एग्जीबिशन में, मुझे एक बहुत ही अच्छी शॉप दिखी है जो कि नाम से है बनारसिया ओके। तो इनके पास काफ़ी अच्छी साड़ी कलेक्शन है। आई विल शो यू सम। वाह, तो ये जो साड़ी है ये डिस्काउंट के बाद 3000 में। इसका फैब्रिक क्या होगा मैम? ये आपका आ जाएगा जॉर्जेट से। ओके। ये आपका आएगा शिफॉन सिल्क पे। हाँ। एंड ये आ जाएगा आपका बॉम्ब सिल्क पे। ये सब आपका करवा चौथ के कारण हम 20% डिस्काउंट पर अवेलेबल करा रहे हैं जी। ओके। और अभी तो ये एग्जीबिशन 2 ही दिन चलेगा, उसके बाद अगर किसी को लेना है तो मैम हमारे स्टोर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances, empty-handed? क्विकली मैं आपको बता दूं, इस पूरे एग्जीबिशन में 20 से 30 ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे थे और इन सारे स्टॉल्स पर ना बड़ी ही प्यारी चीज़ें बिक रही थी। जैसे कि ज्वेलरी ले लीजिए, अलग अलग तरह के हैंड बैग्स, पोटली बैग्स, पार्टी बैग्स, अलग अलग तरह के आउटफिट्स, मतलब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट होम डेकोरेशंस के लिए भी काफ़ी सारे आइटम्स अवेलेबल थे। दिवाली हो या वेडिंग सीजन हो, हर तरह के ओकेशन के लिए परफेक्ट यहाँ पर चीज़ें मिल रही थी। तो इनफैक्ट करवा चौथ को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें बिक रही थी। पर इतनी सारी चीज़ें ना एक साथ खरीदने के मैं मकसद से बिल्कुल आई नहीं थी, पर आप देखकर एंजॉय कर लीजिए। होटल हयात में जो भी मैंने अभी आपको एग्जीबिशन की चीज़ें दिखाई बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत यूनिक थी। कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी बट डिज़ाइनर पीसेस होते हैं तो कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी जाती है। पर ये बात है कि आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मल मॉल में या लोकल शॉपिंग में नहीं मिल पाता है। ये जो ऐसी यूनिक सी चीज़ है ना, इन्हीं के पास आपको मिल सकता है। अभी हम लोग जाएंगे होटल ताज। होटल ताज पहुंच तो गए हैं पर एग्जीबिशन का टाइम जो था वो सुबह का था।
मैंने सही से टाइम देखा नहीं और मैं पहुंची हूँ शाम के 5 बजे, तो सुबह 2 या 2:30 बजे दोपहर के ख़त्म भी हो चुका है। पर कोई नहीं, माँ बेटी जब बाहर निकले हैं, वो भी होटल ताज आए हैं, तो थोड़ा बहुत तो खा पी कर ही जाएंगे। क्या बोलती हो? आज अनिका के लिए मैंने बहुत प्यारा सा ड्रेस भी खरीदा है, वो घर पर दिखाऊंगी। पर चलिए थोड़े से ताज के मज़े ले लिए जाए। तो तुम इससे अच्छा बना सकती हो? हाँ, इससे अच्छा भी बनाऊंगी मैं। आज ही मैं बना रही हूँ नवरात्रि का, तो मैं तो आपको भी दिखा दूँगी गाइस, तो सो प्राउड ऑफ यू बेबी। चलो ये कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं, पर किसी ने तो बनाया, उसने उस हिसाब से अच्छा बनाया है। एक बात बताओ, यहाँ पर ना राज को आना था और उन्हें मैंने बोला बेटा चलो आप भी, पर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। Yo voy a llorar un río como maná. Baby, a ti te adoro y lo sabes bien. Y me aseguro no te hieran otra vez. No me digas que no. Es que el miedo lo jode. Lo que tú has sentido por mi bebé, yo pa' ti estoy. No puedo vivir sin eso. Sin tu caricia y tu beso. होटल ताज में सिर्फ आज पचका था। सबसे पहले तो देखो ये प्लान था कि कुछ खाएंगे, वहाँ पर 2 लोग चाहिए थे, इसको वो लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे और मैं 2 लोगों का खा नहीं सकती हूँ। तो मेरा वो जो टी टाइम वाला ब्रेक था वो मिस हो गया। तो अगली बार राज के साथ ही आना पड़ेगा जिससे वो मिस ना हो। ओके, तो अब हमारा प्लान पता है क्या है? अब यही है कि कहीं चलकर कुछ और खा लेते हैं, भूख लग रही है। यहाँ पे बाजू में एक मॉल है, मेरा बर्थडे हुआ था रेनेसेंस में, तो उसी के बाजू में है, वहाँ पर जा सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। क्या बोलती हो? तो हम लोग मॉल जा रहे थे, तो एक रिक्शा वाला आया, वो बोला कि मैम 10 रुपए में ना आपको अंबेडकर पार्क पहुँचा देंगे, वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा चाट है, आप यहाँ पर आकर खा लो। फिर ये सुनकर ये महाशय, ये हमारी जो महाशय छोटी सी, ये कहाँ सुनने वाली है, तो मैंने कहा चलो अभी ऑर्डर किया है। Quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó. Baby, eso no lo quería, no, no, no. Yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, solo una oportunidad. ये आ गए हैं तंदूरी चाप, कैसा है? बहुत अच्छा है, बेस्ट। अब आ गए हैं विशाल मार्ट, जो कि मेरे भाई का बिल्कुल नहीं है, बस मेरे भाई का नाम इन्होंने यूज़ किया है। और राज आ गए हैं, इन्होंने बोला था कि मुझे यहाँ पर मिलना, फिर हम शॉपिंग चलेंगे विशाल मार्ट से, पता नहीं उन्हें क्या खरीदना है। तो यहाँ पर लकीली इतनी प्यारी कलर की पैंट अनिका के लिए दिख गई है। लंबाई कम है, कमरिया ज्यादा है, लंबाई ये वाली आएगी। मैं थोड़े स्टिच मार दूंगी अगर अनिका चाहे तो। ये तो बहुत ज्यादा। हाँ, ये तो अनिका नहीं पहन पाएगी। तो यहाँ पर आओ तो अनिका ना भर लेती है पूरा, ये देखिए। हाँ, ये कौन भरा बेटा? मैं भरी। पास कपड़ा नहीं है, तुम तेरी मैं भरी। ये क्या है? ये बोरी जो मैं पकड़ कर चल रही हूँ, ये क्या है? कल भी इससे खरीदा और इसके पास कपड़ा नहीं है। एक लहंगा भी। अच्छा, अभी एक लहंगा भी खरीदना है इसको। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा रही हूँ अभी कहीं लहंगा लूंगा खरीदने। बैक टू होम। पर अनिका ने बता दिया राज को कि पापा मैं ना सोया चाप खा कर आई हूँ, तो इसके पापा कहाँ मानेंगे। तो देखिए उनके लिए भी पैक करवाया यहीं से पास से ही, क्योंकि इसके पापा तो अनिका से भी छोटे बच्चे हैं ना। ये इतनी खुशी इसीलिए हो रही है कि आज इसी की शॉपिंग हुई है। मतलब ये दोनों बैग अनिका की पूरे फुल है। बाप रे, मेरी हालत क्या हो गई है, क्या बनकर गई थी मैं, और पूरे बाल वगैरह निकल गए। क्विकली मैं आपको दिखा दूं कि मैं वहां से क्या क्या लाई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लच जो मुझे एक्चुअली चाहिए था। अभी जब मैं डांडिया वगैरह गरबा वगैरह करती हूँ ना, तो मोबाइल यहाँ वहाँ रखने का बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मैं कल ही बोल रही थी यार एक क्लच चाहिए अच्छा वाला, और देखिए मुझे मिल गया। इसमें कलर ऑप्शन ब्लैक एंड व्हाइट भी थे, मुझे व्हाइट पसंद था, पर अनिका ने बोला मम्मी गोल्डन लो। और ये सच में बहुत प्यारा, लाइक अब इसका ये फ्रंट देखो कितना अच्छा। ये मुझे 500 रुपीज़ में मिला है। इसके अंदर स्लिंग भी है। स्लिंग की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, तो मेरे पास ना डिटैचेबल स्लिंग का वो है, मैं इसमें लगा दूंगी। मुझे ना इतनी पतली वाली स्लिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत चीप लगती है। बट ये कहीं से चीप नहीं लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अनिका को एक बहुत ही अच्छा कुर्ता सेट मिल गया है, उसे बड़ा पसंद आ गया था, तो मैंने कहा चलो ले लो। तो ये कॉटन का, बच्चों को देखिए कॉटन वगैरह पहना हो तो वो रिलैक्स भी रहते हैं। बहुत ही प्यारा ये कुर्ता है, और इसके पीछे देखिए प्यारा सा बो भी है, और यहाँ पर गोटा पट्टी का काम भी हो रखा है नेक एरिया पर।
और इसकी ये जो पजामा है इस पर भी गोटा पट्टी का काम हो रखा है, प्योर कॉटन का है, बहुत ही प्यारा है। ये मुझे 1200 रुपये का दिया है, इसमें 1 रुपया कम नहीं किया। इनफैक्ट किसी भी चीज़ में उन्होंने 1 रुपया कम नहीं किया। हाँ करो। क्या खिला रहे हो? सोया चाप। तो मिस्टर राज मुझे सोया चाप खिलाना चाह रहे हैं। बहुत फ्लेवरफुल है। ये इयररिंग्स 120 रुपीज़ के। इसकी कलर ऑप्शन उनके पास बहुत अच्छे अच्छे थे, तो अनिका को अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ही लेना था। तो ये मेरा कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा है? किया कैसी लगी आपको शॉपिंग बताइएगा। चलिए अभी नीचे चलते हैं पंडाल और वहाँ पर माथा टेक कर आते हैं। मैंने क्रांति से आपको मिलवाया था, क्रांति ने ले ली है न्यू कार। कांग्रेचुलेशन। तो मैं यहाँ पर 7:45 बजे आई थी और सबसे बातें चीतें करने में समय कैसा चला जाता है। पंडित जी ने देखिए कितना बड़ा टीका लगा दिया। जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स बुला रहे। जाओगी? जयपुरिया में नहीं होना मैं। अच्छा, अब यानिका का स्कूल हो नहीं रहा, वो बाद में आएगी बेटा, बाद में आएगी। अभी 8:15 बज रहा है, थोड़ा रिलैक्स करके फिर से तैयार होना है क्योंकि अभी 9:30 बजे वापस आना है ना। काफ़ी थकान हो रही है। सुबह जिम गई थी, इसके बाद अपना घर का काम, ऑफिस का काम, फिर बाहर गई, फिर आई, फिर शाम को पंडाल गई। इसके बीच और बहुत सारे काम हुए जो मैंने शूट नहीं किए या रिकॉर्ड नहीं किया आपको दिखाने के लिए। अभी चेंज करते हैं क्योंकि अभी बज रहे हैं 8:40। तो मेरे पास यहाँ पर एक बहुत प्यारा वाला ये ब्लू कुर्ता सेट है, पर ये पूरा प्लेन है और मुझे ये नहीं पहनना है। तो यहाँ पर मेरे सारे स्पेशल वाले कुर्ते या ड्रेसेस हैं जिन्हें मैं इस तरह से रखती हूँ। गॉट रेडी। तो ये ड्रेस मुझे फाइनली मिल गया है। ये मैंने रिसेंटली ही अमेज़ॉन से खरीदा था, बहुत प्यारा ड्रेस है। और दिखेगा ये जब मैं डांडिया गरबा करूँगी तब दिखेगा, या मैं दिखा दूँगी। आज मैंने सिल्वर ये नोज पिन पहनी है। कुछ ऐसा फेस हो जाता है पसीना से एकदम, बाल कहाँ, चेहरा कहाँ, बाप रे। पर जो खुशी मिलती है ना, इसका कोई टक्कर नहीं है। और आज अनिका भी आई थी देखने। कैसा कर रही हूँ मैं? अच्छा अच्छा कर रही हूँ बहुत। हाँ, मैं तो लाड लगाएगी। लाड लगाएगी। अगर विमला कुछ अच्छा बोलती ना तो अनिका तुरंत, अच्छा तुम लाड लगा रही हो मम्मी को। नहीं, मैं अच्छा कर रही थी कि नहीं। हाँ, अच्छा तो मैं कर रही हूँ, मुझे खुद भी अंदर से आ रहा है। पहले दिन अगर आप देखते तो भाग जाते मेरा डांस देखते। नहीं, 2 दिन से मैं यही देख रही हूँ। आज इम्प्रूव हुआ है। पसीना से मेरे बाल भीगे हैं, थोड़ा सा मैंने इन्हें वॉश किया क्योंकि फिर वो पसीना जो है ना गंदा फील लगता है, इसलिए। ओके, तो मैंने मिस्टर राज को बोला यार कभी आ जाओ मेरा डांडिया गरबा देखने। तो कब आओगे?
चलो अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग गाइस। आज हालत बहुत ख़राब है, हाथ पैर इतना दुख रहे कि उठ नहीं पा रही हूँ और बैठ नहीं पा रही हूँ। लिटरली कल जो एक्सरसाइज करवाई है ना जिम में, उसकी वजह से ना पूरा शरीर जकड़ गया है। तो आज सुबह तो जिम जा ही नहीं पाई, रात में भी इतना थक गई थी कि तुरंत सो गई थी, कपड़े वगैरह चेंज करके थोड़ा खा लिया था। अब ऐसा हो गया है कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं डांडिया गरबा कैसे करूँगी। मेरी पूरी बॉडी अकड़ गई है क्योंकि वो जो भी करवाया ना कल, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बॉडी को ना ऐसे स्ट्रेन दे रहा था। अब क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं सोच रही हूँ कि विमला को बोलूँगी थोड़ा मसाज मालिश कुछ कर दे तो थोड़ा सा मेरी हड्डियाँ थोड़ा सा मतलब ऐसे अच्छी हो। ठीक है, हड्डियाँ नहीं मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाए। बस ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज मुझे सुबह स्विमिंग के लिए जाना था, पर वो भी नहीं हो पाया क्योंकि उठ ही नहीं पा रही थी। इनफैक्ट मैं 9 बजे उठी हूँ, ऐसा हो गया। तो अभी 9:30 से अनिका की क्लास है, अनिका को पहले उठाया, अभी वो फ्रेश हो रही है, नहा धो रही है। वो देखो आ गई है नहाकर। चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। अपनी सारी चीज़ें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा।